हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 13। अभी तक आपने देखा, प्रिया के इतना कहने पर सना ने उसकी तरफ देखा और उसके आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर बह गए। सना ने एक हाथ से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, अब कुछ सही नहीं होगा प्रिया, मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सना ने कहा और फिर बड़बड़ाती हुई खुद में खोती हुई सी वहां केबिन से चली गई। सना जब केबिन से निकली तब उसे अभिषेक सामने दिखाई दिया। अभिषेक ने भी सना को देखा तो देखता ही रह गया। उसने अपने मन में सोचा, ये कमाल की लड़की है, अगर किसी तरह एक रात मेरे बिस्तर पर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और अब आगे, इतना सोचते हुए अभिषेक सना को जाते हुए देखता रहा। जब सना उसके पास से गुजरी तो उसकी परफ्यूम ने अभिषेक के मन में उसको पाने की इच्छा जगा दी। वहीं उदास सना रोड पर चुपचाप चले जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे बहुत भूख भी लगी थी, लेकिन उसके पास फिलहाल खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सना चलते हुए रोड के किनारे स्ट्रीट चेयर पर जाकर बैठ गई। उसने अपने पेट को कस कर दबा रखा था। उसकी निगाहें दूर बने ठेले पर टिकी थी जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं कुछ दूर पर एक छोटी सी बस्ती भी दिखाई दे रही थी। भूखी नजरों से सना ने उधर देखा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। जब सना की आंख दोबारा खुली तो उसने देखा वो हॉस्पिटल के एक कमरे में थी। ये हॉस्पिटल बहुत साधारण सा था। सना जहाँ पर थी वहाँ पर उसके अगल बगल बहुत सारे लोग मरीज भी थे और उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। सना ने अपने अगल बगल कई नर्स को देखा और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी एक नर्स उसके पास आई और कहा, अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। नर्स की बात सुनकर सना ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसे क्या हुआ था? वो तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, वो ठीक नहीं थी। जहाँ तक उसे याद था वो रोड पर थी और शायद बेहोश हो गई थी। इतना याद आते ही सना ने एक बार फिर नर्स की तरफ देखा और पूछा, नर्स, मुझे यहाँ पर कौन ले आया? क्या मुझे कोई बीमारी है? सना के सवाल पर नर्स ने कहा, देखिए, आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बस भूख की वजह से आपकी बॉडी में कमजोरी हो गई है। आपको ठीक तरह से देखभाल करने की ज़रूरत है। जी, सना ने उदास होकर सर हिलाया। सना जानती थी कि उसे भूख की वजह से ही चक्कर आया होगा। वो नर्स वहाँ से चली गई। तभी सना ने देखा सामने से एमिली चलकर आ रही थी। सना उसे देखकर हैरान हो गई। तब तक एमिली सना के पास आ गई और उसने प्यार से मुस्कुराकर सना की तरफ देखा और कहा, मैडम, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, सना ने झेपते हुए कहा। उसके जवाब को सुनकर एमिली ने मुस्कुरा दिया और वो हाथ बांधे सना के पास खड़ी रही। उसे वहाँ खड़ा देख सना ने हिचकिचाते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? क्या तुम मुझे यहाँ ले आई? सना के सवाल पूछने पर एमिली ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, जी हाँ मैडम, आप रोड के किनारे पर मुझे मिली थी। असल में मैं वहाँ बनी बस्ती में ही रहती हूँ। पास ही ठेले पर मैं कुछ खाने के लिए लेने गई थी। तभी आपको मैंने वहाँ पर देखा तो मैं आपको यहाँ ले आई। ओह एमिली, तुम बहुत अच्छी हो, सना ने भी हल्की स्माइल के साथ कहा। फिर सना कुछ देर चुप रही और फिर कहा, मैं जानती हूँ यहाँ हॉस्पिटल लाने में तुम्हारे पैसे खर्च हो गए होंगे, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सभी पैसे चुका दूंगी। एमिली ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, डोंट वरी मैडम, आप रेस्ट करिए,
मैं अभी आती हूँ। सना ने अपना सिर हिला दिया और फिर एमिली वहाँ से चली गई। बाहर आने के बाद एमिली ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया, लेकिन नंबर डायल करने से पहले एमिली ने सोचा, क्या मेरा फ़ोन करना ठीक होगा? मुझे ये फ़ोन नहीं करना चाहिए। एमिली ने वो नंबर रिसेंट से हटा दिया, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, लेकिन मैडम, मैं मैडम को इस हालत में छोड़ तो नहीं सकती, मुझे ये करना ही होगा। इतना सोचते हुए एमिली ने फैसला किया कि वो उस नंबर पर फ़ोन करेगी। एमिली ने फिर से वो नंबर डायल किया और रिंग जाने का वेट करने लगी। कुछ देर बाद कॉल रिसीव हो गई। फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, हेलो, हु इज़ इट? उस गंभीर आवाज़ को सुनकर एमिली ने सांस ली और फिर कहा, मिस्टर विहान, मैं इमली बात कर रही हूँ। उधर की खामोशी एमिली ने महसूस की। उसने तब तक वेट किया जब तक कि उधर से विहान ने रिप्लाई नहीं दिया। उसने कहा, हाँ एमिली, बोलो। उसके रिस्पॉन्स मिलते ही एमिली ने डरते हुए कहा, मिस्टर ओबराय, बात ऐसी है कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने उन्हें यहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। व्हाट? एमिली की बात सुनकर रिहान चौंक गया। जी, एमिली ने सर हिलाया। मैडम को क्या हुआ है? विहान ने पूछा। डॉक्टर ने कहा है उन्हें कमजोरी है, लेकिन एमिली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन विहान ने लेकिन शब्द पर जोर दिया। एमिली ने सर हिलाया और कहा, आप ये बात करीम सर को बता सकते हैं प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम के साथ कुछ गलत है और चीज़ें उनके साथ ठीक नहीं हैं, इसीलिए आप सर से इस बारे में बात करें। इतना कहते हुए एमिली ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, मुझे इस आदमी से इतना डर क्यों लगता है, जबकि मुझे अपने बॉस करीम से भी इतना डर नहीं लगता। खुद से इतना कहते हुए एमिली वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में करीम अपने कमरे में था और अगले दिन उसकी मीटिंग भी थी। सनाया उसके पास बैठी हुई थी और अपने दोस्तों से कॉल पर बात कर रही थी। रात का वक्त था। तभी करीम के कमरे पर किसी ने दस्तक दी। कमिंग, करीम ने कहा। करीम के इतना कहते ही रिहान ने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। रिहान को वहाँ पर देखकर अनाया उसे गुस्से से घूरा। रिहान ने भी बदले में उसे घूरा और करीम की तरफ देखते हुए उसने कहा, सर, डू आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट? व्हाट? करीम ने पूछा। विहान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। उसे चुप खड़ा देखकर करीम ने उसे देखा और फिर अनाया की तरफ देखते हुए उसे कहा, अनाया, कैन यू लीव मी अलोन फॉर 2 मिनट्स? करीम की बात सुनकर अनाया ने अपना सर हिला दिया। हालांकि उसे बहुत गुस्सा आया और उसे ऐसा लगा जैसे करीम और विहान मिलकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन करीम के लिए वो इस तरह की 1000 बेइज्जती सह सकती थी। इसीलिए उसने करीम को देखा और ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेबी। इतना कहते हुए अनाया कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वो कमरे के बाहर जाते ही दरवाजे के पास रुक गई। उसने सोचा, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती। इतना कहते हुए अनाया ने दरवाजे पर अपने कान लगा लिए। वहीं करीम ने रिहान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसी कौन सी बात है रिहान जो तुम सबके सामने नहीं बता सकते? करीम की गंभीर आवाज़ को सुनकर रिहान ने सर हिलाया और कहा, सर, मैडम सना की तबीयत ठीक नहीं है और एमिली ने उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। व्हाट? क्या हुआ सना को? करीम ने पूछा। नहीं मालूम सर, रिहान ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। करीम ने उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी उमड़ आई। उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा,
ठीक है, इंडिया वापस जाने की तैयारी करो, हम कुछ देर में ही निकल रहे हैं। करीम की ये बात विहान को हजम नहीं हुई। क्या वो सच में इंडिया वापस जा रहा था, वो भी अपने काम को अधूरा छोड़कर? इस बारे में सोचते हुए रिहान ने कहा, सर, क्या आप सच में इंडिया वापस जाना चाहते हैं? कल आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कल की मीटिंग में नहीं, तुम देखोगे, मैं आज इंडिया के लिए निकल रहा हूँ। करीम ने रिहान को ऑर्डर देने के टोन में कहा तो रिहान ने जल्दी से सर झुका लिया। करीम ने भी जल्दी से किसी को कॉल किया और पैकिंग करने लगा। वहीं दरवाजे से बाहर खड़ी अनाया हैरान हो गई। अनाया ने हैरानी से सोचा, सना, ये सना कौन है और क्या वो इतनी खास है कि करीम उसके लिए अपना काम अधूरा छोड़कर जा रहा है? अनाया जो पिछले कई सालों से करीम की गर्लफ्रेंड थी और बचपन से करीम की दोस्त, वो खुद आज तक करीम के लिए इतनी स्पेशल नहीं हो पाई जितनी कि ये सना नाम की लड़की थी। सना कौन है और कहाँ है, इस बारे में जाने बिना ही अनाया को सना से नफरत होने लगी थी। अनाया ने गुस्से से अपने दांत पीसे और कहा, सना, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें करीम के लिए इतनी खास तो नहीं बनने दूंगी। इतना कहते हुए अनाया वहाँ से चली गई। वहीं करीम भी रेडी होकर अपने जेट में बैठ गया ताकि जल्दी से जल्द वो अपनी पत्नी सना के पास पहुंच सके। करीम की जहाज जब हवा में थी और करीम बैठा हुआ था, तब से उसके जहन में केवल सना का नाम ही चल रहा था। करीम समझ नहीं पा रहा था कि उसे सना के बीमार होने पर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, जबकि सना कुछ दिनों पहले ही तो उसकी पत्नी बनी थी। क्या उसका पत्नी होना ही करीम के लिए फिक्र का कारण था? करीम काफ़ी देर तक सना के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ सना की आंखों में दुख साफ देखा जा सकता था और उसे आज अपने माँ की काफ़ी याद आ रही थी। उसे इस बात का दुख था कि वो दुनिया में कितनी अकेली थी। उसके पास अपना कहने को कोई नहीं था। करीम और सना ने इसी उधेड़-बुन में अपनी रात काट दी। अगले दिन सुबह जब सना की आंख खुली, तब भी वो हॉस्पिटल में थी। सना उठकर बेड पर बैठ गई और तब तक वहाँ नर्स आ गई और साथ में एमिली भी। एमिली ने अपना सर हिलाया और कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सना ने जवाब दिया। इतना कह सना ने अपनी जगह से उठना चाहा और जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैडम, एमिली जोर से चिल्लाई और उसने सना को साइड से पकड़कर उसे सहारा दिया। नर्स ने एमिली की मदद की और दोनों ने मिलकर सना को बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर बाद जब सना ने आँख खोली और वो होश में आई, तब उसने देखा ये जगह थोड़ी बदली हुई सी थी। ये एक हॉस्पिटल ही था, लेकिन यहाँ कोई गंदगी नहीं थी और ना ही यहाँ कई दूसरे मरीज थे। यहाँ सना अकेली एक रूम में थी और वो भी एक वीआईपी रूम में। देखने से ही ये रूम लग्जेरियस लग रहा था। सना ने हैरानी से देखा और सोचने लगी, ये कौन सी जगह है? सना भी सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कई सारे लोगों के साथ एक डॉक्टर भी अंदर आया। सना ने देखा वहाँ एक हैंडसम सा लड़का खड़ा था और साथ में 2 नर्स और एक डॉक्टर। डॉक्टर भी काफ़ी हैंडसम था। उन सबको वहाँ आता देख सना उठकर बैठ गई। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिसेस कपूर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मिसेस कपूर सुनकर सना ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और सोचा, मिसेस कपूर, ये मुझे मिसेस कपूर क्यों बुला रहे हैं? क्या ये मेरी शादी के बारे में जानते हैं? इस बारे में डॉक्टर को कैसे पता? इतना सोचते हुए सना ने बस हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने उस हैंडसम से दिखने वाले लड़के से कहा, मिस्टर रजत, फिलहाल सब ठीक है, लेकिन मुझे मिस्टर करीम से बात करने की ज़रूरत है। श्योर डॉक्टर, रजत ने सर हिलाया। कैसा होगा सना का रिएक्शन?
जब उसे पता चलेगा कि करीम उसके लिए अपना काम छोड़कर आया है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।